अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में पक्षियों के मारे जाने का लगातार एक भयंकर सिलसिला चला हुआ है। ये कहा जा रहा है कि एक भयंकर महामारी है जिसके चलते पक्षी मर रहे हैं। अब वहां के वैज्ञानिक ये जांच करने में जुट गए हैं कि इस रहस्यमय तरीके से पक्षियों की मौत क्यों हो रही है। लेकिन अब तक जितनी भी जाँच हुई है उसमें सामने नहीं आ पाया है कि इन पक्षियों की मौत की असल वजह है क्या। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में एक रहस्यमय बीमारी से पक्षियों की मौत हो रही है। वैज्ञानिक अब तक इस बीमारी का पता नहीं लगा पाए हैं। किसी अनहोनी के डर से अब वन्य जीव वैज्ञानिक इस बीमारी के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। पक्षियों में फैल रही रहस्यमय महामारी। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि जिस तरह स्टारलिंग्स, ब्लू जेज, ग्रैकल्स जैसे पक्षियों की मौत हो रही है वह पक्षियों की महामारी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर साल्मोनेला और क्लामिडिया बैक्टीरिया के संक्रमण से पक्षियों में ऐसी मौतें होती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मौतों की वजह ये बैक्टीरिया नहीं है। मई में पहली बार सामने आया था मामला। इस बीमारी से पक्षियों की मौत के मामले 2 महीने पहले वर्जीनिया, वाशिंगटन और मैरीलैंड में सामने आए थे, लेकिन अब यह केंटकी, डेलवेयर और विस्कॉन्सिन तक फैल चुकी हैं। इस अजीब बीमारी से मारे गए पक्षियों का पोस्टमार्टम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के स्कूल ऑफ वेटरनरी मेडिसिन में किया जा रहा है। यहाँ टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर लिजा मार्फी कहती हैं कि अब तक की गई जांचों में मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। पक्षियों के शव को जांच के लिए भेजा गया। उधर केंटकी में वन्य विभाग लोगों से ये पूछ रहा है कि क्या उन्होंने बीमार या मरे हुए पक्षियों को देखा है। उन्होंने कहा कि तिलियर और नीलकंठ के अलावा अन्य प्रजाति के पक्षियों की भी मौत हुई है। कई पक्षियों के शवों को जांच के लिए भेजा गया है। ओहियो में भी वन्य जीव सेंटर ने फेसबुक पर माना कि कई पक्षियों की आंखों में दिक्कत है। उन्होंने कहा वह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी की असल वजह क्या है। मौतों का कनेक्शन पक्षियों के दिमाग से। एनिमल वेलफेयर लीग ऑफ अर्लिंगटन संस्था की प्रवक्ता चेल्सी जोन्स कहती हैं कि मई में इस बीमारी की जानकारी मिली थी। हमने मरे हुए पक्षियों की जांच की तो पता चला कि उनकी पलकों के पीछे सफेद रंग का क्रस्ट जमा था। इसी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ज्यादा प्रभावित इलाकों का हो रहा सर्वे। चेल्सी का कहना है कि वे अब तक ऐसे 300 पक्षियों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि इससे कई गुना ज्यादा पक्षी मर चुके हैं। मृत पक्षियों की जांच के लिए वर्जीनिया की डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भेजा गया है। यह संस्थान जियोलॉजिक सर्वे की टीम के साथ काम कर रहा है। इससे पता चल सकेगा कि अमेरिका के कौन कौन से हिस्सों में इस बीमारी का संक्रमण फैल चुका है। लोगों को पक्षियों से दूर रहने की सलाह। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी ने पक्षियों की मौत के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल, हर्पीज पॉक्स जैसे वायरस या येलो फीवर को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया। कई पक्षियों की आंखों की रोशनी जाने के बाद उनमें न्यूकैसल डिजीज वायरस जांच की गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। यह जांच इसलिए भी हुई क्योंकि यही वायरस पक्षियों में कंजक्टिवाइटिस के लिए जिम्मेदार होता है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारियों का कहना है कि जहां भी ऐसी रहस्यमय मौतें हो रही हैं वहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी ने ये प्रचार और प्रसार किया है कि मानव इन पक्षियों से दूर रहें क्योंकि संक्रमण घातक हो सकता है, यानी कि इसमें भी 2 गज की दूरी का पालन मनुष्य जरूर करें। इन पक्षियों के आसपास न जाएं क्योंकि ये संक्रमण खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।